जिस ओर टाइगर चलते हैं उस ओर जमाना चलता है और टाइगर जैसा जिगरा झारखंड के 81 विधायकों में नहीं है और ये जिगरा सिर्फ और सिर्फ इकलौते विधायक टाइगर जयराम महतो में है। और आज जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपको टाइगर जयराम महतो से मोहब्बत है, अगर आपको अपने झारखंड से प्यार है, तब आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे पॉजिटिव प्रिंस पे देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि टाइगर ही झारखंड का इकलौता मर्द विधायक है, आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा। और सबसे पहले आप जरा यह वीडियो देखें। तो सिर्फ वही समझ सकता है जो विस्थापित हो रहे हैं और उस विस्थापन के दर्द को जयराम दास मतलब इतने मजबूती से इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इस झारखंड को अलग करने में कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने लोग बलिदान हुए हैं। वो भी एक शहीद का बेटा है, मैं भी एक शहीद का बेटा हूँ। हमारे चाचा जी का भी झारखंड अलग करो आंदोलन के दौरान वो गया और उनकी एक्सीडेंट हो गई और चक्का जाम में और वो वापस नहीं है। अभी हम बताते हैं कि रैयत और विस्थापित जो लोग हैं, मतलब सालों सालों पहले कंपनियां खुली है लेकिन अभी तक उन लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिला है। लोग कहते हैं कि नहीं मैं आपको नौकरी दे देता हूं, आप मुझे ज़मीन दीजिए। मेरा कहना सिर्फ एक ही है, क्या सिर्फ ज़मीन लेकर नौकरी दे देने से क्या एक उचित प्रबंधन है जो इस कंपनसेशन को जस्टिफाई करता है? मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जहाँ से खनन करते हैं ज़मीन आप उसका लेते हैं। एक बात देखिएगा, जहाँ खनन होती है वहाँ के लोगों को सिर्फ नौकरी दी जाती है। नौकरी मान लीजिए 10 घरों में से, मतलब एक गांव में 100 घर है, उसमें से 10 लोगों को मिली, 10 लोगों का ज़मीन गया। लेकिन प्रभावित बाकी 90 घर वाले भी होते हैं। जहाँ खनन होता है वहाँ हाइवा चलता है, प्रदूषण होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, क्राइम्स होते हैं और वहाँ का आने वाला पीढ़ी हमेशा इन सारी जो परिस्थितियों से हमेशा ग्रसित रहता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हमारा ज़मीन में अतिक्रमण हो रहा है, हमारी ज़मीनें लूटी जा रही है, हमारा उसके साथ साथ ऐसा नहीं है अतिक्रमण हो रहा है तो बाहरी लोग बस रहे हैं तो हमारी भाषा और संस्कृति को भी मिटाया जा रहा है। लोग कभी शिक्षा और व्यवस्था की बात ही नहीं करते। तो मेरा कहना यही है कि ज़मीनें हमारी नहीं रहेगी, हमारी भाषा संस्कृति ही नहीं रहेगी, हमारा शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया गया तो बचा क्या है? कुछ नहीं बचा है। वो कभी नहीं बोलते हैं कि ज़मीन हमें दो, हम यहाँ के MBBS का कॉलेज खोलने जा रहे हैं, यहाँ के बच्चों को पढ़ाकर डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे। मैं सभा में यही बात बोला था कि एक बार नज़र घुमा के देखिए अगल बगल कितने आपके डिप्लोमा के कॉलेजेस हैं, कितने ITI के कॉलेजेस हैं, कितने BCA के कॉलेजेस हैं, कितने MCA के कॉलेजेस हैं, कितने BTech के हैं, कितने MTech के हैं। आप मेडिकल क्षेत्र में जाके देखिए, आप देखिए वहाँ पे कितने डेंटल के कॉलेजेस हैं, कितने आपके फार्मेसी के कॉलेजेस हैं, B फार्मा M फार्मा के कुछ नहीं है, ना GNM के हैं, ना नर्सिंग के हैं, ना MBBS के हैं, ना PG के, ना एग्रीकल्चर के। किस बात की झारखंड है ये? लोगों ने जान गंवाई, कुर्बानी दी। हमारा ये सुनहरा प्राकृतिक धरोहर से परिपूर्ण संपदाओं से भरा हुआ झारखंड फिर भी इन सारे चीज़ों से वंचित है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ यहाँ के संपदा को लूटिए और यहाँ के उनके बच्चों को बेवकूफ़ बनाइए और पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी में वो जीता रहे। इनकी साजिश एकदम साफ है। लेकिन समय अब आ गया है, 2025 है। ये ज़माना वो नहीं है जब हमारे दादा पुरखा उस गुलामी के जंजीर में बंधे रहे और उनको झेलते रहे। अब युवा जागरूक हो गया है। आप देखिए, क्या JMM कभी धरने में बैठता है मुआवजे के लिए? क्या आसू कभी धरने में बैठता है? क्या BJP कभी धरने में बैठता है? कभी कांग्रेस कभी धरने में बैठता है क्या? लेकिन मांडू सीट तो आसू जीत के आए हैं, तो आसू आवाज़ नहीं उठा रहे हैं क्या? आवाज़ उठाने के लिए तो जिगरा चाहिए और इंसानियत चाहिए। जब वसूली फैक्ट्रियों से हो रही है, खदानों से हो रही है, तो मुंह कहाँ से खोलेगा नेता? कहाँ से मुंह खोलेंगे? मुंह वही खोल सकते हैं, सीना तान के वही खड़ा रह सकते हैं जो ईमानदार हैं, जो इंसानियत के गरीबों के साथ लड़ रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं दिन रात। आज हम बताते हैं, हम लोग दिन रात, कभी 12 बजे कॉल आता है, हम लोग खड़ा रहते हैं, चाहे मजदूर हो या विस्थापित हो या किसी तरह का एक्सीडेंटल केस हो जो आए। इवन हम लोग झारखंड, मांडू तो छोड़िए, झारखंड छोड़िए, इवन आउट ऑफ कंट्री दुबई, आप सऊदी के केसेस हम लोग संभालते हैं। तो कहने का मतलब है असली राजनीति यही है। राजनीति का मतलब अब कुआं डोभा नदी तालाब तक सीमित नहीं है। हमारे पूर्वजों के पास ऑलरेडी पर्याप्त मात्रा में सब कुछ उपलब्ध था।
हमें समय के अनुसार सब कुछ चाहिए। अभी समय है शिक्षा का, अभी समय है रोजगार का। यहाँ के लोगों को दिमाग ही नहीं चलता। जो यहाँ सत्ता पे नेता विधायक और मंत्री बैठे उनको पता ही नहीं। उनको एक तो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज निकालते हैं, सही टाइम पे एग्ज़ाम नहीं लेते हैं, उसको कोर्ट कचहरी में फंसा कर टाइम टालते रहते हैं। उनको ये पता नहीं है कि रोजगार सृजन के और भी तरीके हैं। अगर यहाँ नर्सिंग के कॉलेजेज होंगे, हमारी माताएं बहनें नर्सिंग होगी, अपोलो में जॉब करेगी, वेदांता में जॉब करेगी। आप जाइए, मैं खुद अपनी कंपनी में देखता हूँ जो हमारे नर्सिंग स्टाफ्स हैं, हमारे जो मेडिकल डिपार्टमेंट में, एक भी झारखंड के नहीं मिलेंगे। क्या जॉब सिर्फ सरकारी क्षेत्रों में ही सीमित नहीं है? हम सरकारी जॉब्स के लिए तो लड़ रहे हैं, लोगों को दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जॉब सृजन के और भी तरीके हैं। जो बच्चा इंजीनियरिंग कर जाएगा मल्टीनेशनल कंपनियों में भी जॉब कर सकता है। जो माताएं बहनें MBBS करेगी, GNM करेगी, फार्मेसी करेगी, वो प्राइवेट सेक्टर्स में भी दवा की कंपनियों में काम कर सकते हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, वहाँ पे उनको जॉब मिल सकती है। तो लोगों के पास दिमाग चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, विजन चाहिए, कुछ है ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ मुकेश जी ये भी है कि आज की सभाओं में ज़्यादातर एक्रेशन की बात की, कंपनियों को चुनौती देने का काम कर रहे हैं BCCL CCL को। तो आगे का क्या रणनीति बन रहा है? मतलब इस तरह से एग्रेशन से क्या वो अपने हक अधिकार को आप लोग प्राप्त कर लेंगे? ना, रणनीति साफ है कि अगर वो हमारे एक भी रैयत को छुएगा तो हम लोग उस कंपनी को वहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। जब तक वो मुआवजा क्लियर नहीं करते हैं, जो उचित पुनर्वास की व्यवस्था वो नहीं करते, हम लोग कुछ भी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। तो ये तो पूरी तरह से कोलियरी क्षेत्र है। तो इस जगह पे तो जब ज़मीन लिया गया, जब रैयतों से लिया गया, तो कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा मुआवजा के तौर पर। नहीं, उस समय लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लोगों को जानकारियाँ नहीं थी, पेपर्स वर्क्स में बहुत सारे धांधली हुए हैं। अभी अगर किसी तरह से छोटे मोटे जॉब्स भी देंगे तो क्या, जो बाहरियों को जॉब देते हैं ऑफिसों में मैनेजर और GM बना के बैठाते हैं, लेकिन हमारे झारखंडिया हमारे रैयतों को जो जॉब देते हैं वो किस चीज़ की जॉब देते हैं? झाड़ू ऑफिस का झाड़ू लगाने के लिए, टॉयलेट साफ करने के लिए 3rd ग्रेड के नीचे के जॉब्स दिए जाते हैं। तो वो सिर्फ एक उन्होंने फॉर्मेलिटी निभाया है, लोगों को एक एंगेजमेंट दी है कि नहीं, हमने इस रैयतों को बदले में हम लोगों ने जॉब दिए हैं या उनको ये व्यवस्थाएं दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, ना शिक्षा का व्यवस्था दिया उन लोगों ने, ना स्वास्थ्य का व्यवस्था दिया है। बहुत सारे अगर 1 एकड़ ज़मीन का वो मतलब पेपर वर्क्स के अकॉर्डिंग वो लेते हैं, लेकिन खनन करते हैं 10 एकड़ में। और खनन करने के बाद भी उनकी क्या फॉर्मेलिटी बनती है कि उसको प्रॉपर ढकें? हम तो कहेंगे उनको ढकिए और फिर से रैयतों को ज़मीन वापस दीजिए, लेकिन ये वो करते नहीं। अगर उसको ढकने में 10 करोड़ खर्च हो रहा है तो वो यहाँ के नेता मंत्री को 2 करोड़ रुपये देके और सल्टा देते हैं। बात मतलब वहीं से सिमट जा रहा है, बस वहीं जाल फैला हुआ है। अभी क्या है ना कि गरम दल का एक नया उलगुलान छेड़ने आप लोग जा रहे हैं। आपके भाषणों में हमने सुना, जयराम जी के भाषणों में सुना। तो ये क्या वही आंदोलन देखने को मिलेगा जब देश आज़ादी से पहले जो लड़ी जा रही थी कि गरम दल और नरम दल में बट गया था, अब गरम दल जो है आप लोग बन गए हैं? तो इस उलगुलान का स्टार्टिंग कैसे होगा? देखिए, इस उलगुलान का स्टार्ट हो चुका है, होगा नहीं, ये हो चुका है। और हम 3-4 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। और रही बात आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी तो ये पूरा एक कंट्री ब्रिटिश के अगेंस्ट हम लोग लड़ रहे थे। ये तो एक छोटी मोटी कंपनियां हैं। ये हमारे घर पे जब धावा बोलेगी तो हम रैयत अगर मजबूत खड़े रहेंगे तो हमारा वो कुछ नहीं कर सकती। और वो जमाना था, अब तो ये 2025 है, युवा जागरूक हैं, उनको अपने हक अधिकारों का जानकारी है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, लोगों को भोले भाले लोग थे और उनके पास ये भी पता नहीं थे कि आने वाला फ्यूचर में ये ऐसा करने वाले हैं कि पैर रखने दो तो पूरा आसियाना लगा के वो सो जाएंगे। ऐसा उन लोगों को वो अलर्टनेस नहीं थी उन लोगों के पास। तो अब हम युवा जाग गए हैं, अगर जो जागे नहीं उनको हम लोग जगा रहे हैं। अच्छा, और एक चीज़ बताइए, तमाम 81 विधायक हैं, सब मौन हैं, लेकिन जयराम महतो खुले मंचों से ये दावा कर रहा है कि हम रैयत विस्थापित के साथ हैं। इससे क्या जाहिर होता है कि झारखंड में वाकई में बदलाव की ज़रूरत है और जयराम महतो इस चीज़ों को करेंगे? जयराम महतो के अलावे इस राज्य का कल्याण कोई भी नहीं कर सकता है। ये JMM है, कांग्रेस की कठपुतली है। ये आजसू है, वो BJP की कठपुतली है। वो चल तो रहे हैं लेकिन रिमोट कंट्रोल किसी के पास है। उनको कहेगा यहाँ शौच करो तो वहाँ करो, ये करो तो वो करो, जो बाएं जाओ तो दाहिने जाओ, बैठो उठो, सब सारा कंट्रोल उनके पास है। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि 29 में आप लोग BJP के साथ गठबंधन करिएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे सुप्रीमो जानते हैं, हमारे सुप्रीमो अकेले काफ़ी हैं इन सारे को पटकनी देने के लिए। अभी तो हम लोगों ने कुर्सी ही लाया है,
जयराम महतो के एंट्री से ये कुर्सी हिल गई है। आपको वीडियो देखने के बाद साफ तौर पर पता चल गया होगा कि ये बात हम नहीं कह रहे हैं कि टाइगर ही इकलौता मर्द है, बल्कि झारखंड की जनता कह रही है कि टाइगर ही इकलौता झारखंड का मर्द विधायक है और जिस ओर टाइगर चलते हैं उसी ओर जमाना चलता है। और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।